students, you all are doing great. So nice response from your side. So here I am with another video in which I will discuss last question type of mean, median and mode. So let's start. What is the question? Mean of 5 observations is 27. तो मीन क्या है 5 ऑब्जर्वेशंस का 27 एंड वी डोंट नो ऑब्जर्वेशंस क्या है. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड, अगर इनमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर देंगे 5 ऑब्जर्वेशंस में से, तो मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा. 27 था तो 2 कम हो जाएगा, मीन्स 25 हो जाएगा. तो डिटरमिन द एक्सक्लूडेड नंबर. अब जो एक्सक्लूड किया है हमने यहाँ एक नंबर, वो हमने फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए फाइंड करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब हमें ऑब्जर्वेशंस तो नहीं पता, तो मैं सपोज कर लूँगी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 मान लो, सेकेंड x2 हो गई, थर्ड x3. उसने बोला है 5 ऑब्जर्वेशंस का सम, तो दीज आर 5 ऑब्जर्वेशन. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली 5 होगा. कितना मीन दिया इक्वेशन में 5 ऑब्जर्वेशन का? 27. 27 गिवन है. तो यहाँ से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना आ जाएगा, 27 इंटू 5. ओके, 27 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 135. ठीक है. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन, एक और इक्वेशन बनेगी. एक तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, सेकेंड स्टेटमेंट से. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, तो कितने रह गए हमारे पास, सपोज कर लो x5 को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है. अब मेरे पास क्या रह गया, 4 नंबर्स रह गए, ठीक है. डिवाइड बाय 4. अब यहाँ पे इसने बोला था द मीन रिड्यूस्ड बाय 2. 27 था तो 2 कम कर दो. अब क्या हो गया हमारे पास, 25 हो गया मीन. तो इन सब का सम क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड है यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 25 इंटू 4 दैट इज 100. तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने निकालना क्या था, फाइंड क्या करना था, डिटरमिन द एक्सक्लूडेड नंबर. x5 को एक्सक्लूड किया ना हमने, तो x5 की वैल्यू निकालनी है. अगर मैं ये x1 से लेके x4 वैल्यूज का सम यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x5 निकल जाएगा. ठीक है, तो यही करा है मैंने, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो यहाँ पे 100 पुट कर दो, दैट इज 100 प्लस इन चारों का सम 100 हो गया, प्लस x5 इज इक्वल्स टू 135. यही बनेगा. अब x5 क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर प्लस हो रहा है 100, इधर माइनस हो जाएगा, तो 135 माइनस 100 क्या आ जाएगा, 35, विच इज़ योर आंसर. ओके, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है. ठीक है, कुछ नहीं किया. अगर आपको एक बार देखना है, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करके फर्स्ट इक्वेशन को रेडी किया, और सेकंड स्टेटमेंट को रीड करके मैंने सेकंड वाली स्टेटमेंट को बनाया और उसको उसमें यूज़ कर दिया. वहाँ से हमारे पास x5 आ गया. सिंपल. ओके, नेक्स्ट वी हैव मीडियन. ठीक है, अब मीडियन का मीन क्या है, मतलब क्या है. ठीक है, व्हाट डज मीडियन मीन. सो वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू. ठीक है, वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. अब मीडियन के 2 फॉर्मूले हैं. अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, ठीक है, तब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, समझ लो, सपोज कर लो 5 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1 6, 6/2 कितना आएगा, 3. तो 3th ऑब्जर्वेशन, जो भी वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होंगी उनमें से जो थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन होगी वो मीडियन होगी. ठीक है, इसी तरह से इफ़ एन इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है, सपोज कर लो 2 है, ठीक है, 2 नहीं होगा वैसे, वो ज़्यादा होगा क्योंकि 2 में से हमें मीडियन पता ही लग जाएगा. अगर सपोज कर लो 6 है, तो 6 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 6/2 3th एंड 6/2
3 + 1 4th, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, मीडियन ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब एक बार इसके स्टेप्स भी रिकॉल कर लो कि मीडियन को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब टू फाइंड मीडियन फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जो भी हमें नंबर्स गिवन होंगे, ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है हमें, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। देखो सबसे छोटा कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 आएगा, अब उससे बड़ा 2 है, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले। तो ये फर्स्ट स्टेप है मीडियन फाइंड करने का। जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन होगी उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n की वैल्यू क्या है, 7। 7 इवन है या 7 ओड है, ऑब्वियसली ओड है 7। तो मैंने ओड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, तो मैंने ओड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n/2 n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। सो हियर n + 1/2th ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट मीन्स n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। सो दैट मीन्स 7 पुट कर दोगे n की वैल्यू, 7 + 1/2th, 7 + 1 इज 8, सो 8/2th कैंसिल कर दोगे टू 4 8, तो दैट इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका मीडियन होगा। अब देखो ये यहाँ से फोर्थ 1 2 3 4, तो आपका मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आंसर है, ठीक है जी, समझ आ गया ये। अब इसी तरह से इवन का भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक हमारे पास टाइप भी कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है, और हमारे पास इवन का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। सो मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज 25। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं जो कि ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में गिवन, इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा मीडियन फाइंड करने का कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, और उनका मीडियन भी गिवन है, मीडियन की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, हमें एक्स फाइंड करना है। अब क्या करोगे, मीडियन का फॉर्मूला ही लगाओगे। पहले नंबर फर्स्ट स्टेप तो हमारा उन्होंने कर दिया पहले ही, असेंडिंग ऑर्डर में पहले किया हुआ है। सेकंड स्टेप क्या था, काउंट द ऑब्जर्वेशन, वही हम यहाँ करेंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि क्या है, इवन है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, n/2th प्लस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है इवन नंबर के लिए, ठीक है। तो मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ यहाँ, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2, ठीक है। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, 10, ठीक है। तो हमने काउंट किया ना अभी, 10 ऑब्जर्वेशंस थी, तो 10/2 कितना आ जाएगा, फिफ्थ, ठीक है। 10/2 प्लस 1 मतलब 6, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये, 6th ऑब्जर्वेशन ये है, लिख दो उसको, x + 2 प्लस x + 4 डिवाइड बाई 2, और मीडियन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 25, ठीक है जी, 25 गिवन है। अब इधर 25 हमें पता है, और इधर x + x में ऐड होगा और कांस्टेंट टर्म में ऐड होगी। तो x + x कितना हो गया हमारे पास, 2x, और 4 + 2 6 हो गया, डिवाइड बाय 2। अब इस तरह से क्वेश्चंस आपने पहले भी सॉल्व किए हैं 8th क्लास में। पहले क्या करते हो, ये डिवाइड हो रही है इधर चीज़, इधर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 25 2 का कितना आ जाएगा, इधर 50, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको इधर साइड पे कैसे करना है इसको। तो 25 × 2 = 2x + 6, तो 25 × 2 50 = 2x + 6। अब x फाइंड करने के लिए पहले जो टर्म उसमें प्लस हो रही है वो क्या करनी पड़ेगी, इधर माइनस, तो क्या आ जाएगा, 50 - 6 = 44 = 2x। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर इधर क्या होगा, डिवाइड, तो 44 डिवाइड बाई 2 इज़ 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ, 22, ठीक है। यहाँ तो उसने फाइंड x बोला था,
अगर वो बोलता फाइंड द फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, दैट इज 22 है ना, तो 22 प्लस 2 कितना आ जाता है 24, और 22 प्लस 4 कितना आ जाता है 26। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या आ जाती है हमारे पास 24 एंड 26, इफ़ उसने पूछा होता तो, ठीक है। अदरवाइज आपकी एक्स की वैल्यू आ गई एंड दैट इज़ योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मोड। तो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आ रही है, जैसे 1 है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 एक बार ही आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, ठीक है, 4 भी एक बार आ रहा है, बट 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 6 भी एक बार आ रहा है, तो 5 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मोड क्या होगा इसका 5 हमारा मोड होगा, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार रिपीट होगी दैट वुड बी अवर मोड, ठीक है। आई थिंक मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर ही लोगे, ठीक है।